अगर मैं आपसे कहूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिर्फ $750 टैक्स में दिए, न तो 80 के दशक में, न ही उनके शुरुआती व्यवसाय के दिनों में, बल्कि 2016 में, जिस साल उन्होंने राष्ट्रपति पद जीता था। ये सिर्फ एक कर कहानी नहीं है। ये पैसे, शक्ति, हेरफेर की कथा है और कैसे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए प्रणाली का उपयोग किया, जबकि औसत अमेरिकी ने उससे अधिक भुगतान किया। ट्रंप कर घोटाले में आपका स्वागत है। वह विवाद जिसने गुप्त बैंक खातों, संदिग्ध व्यापारिक घाटों और IRS के साथ $1 अरब की लुका छिपी के खेल को उजागर किया। भाग 1, $750 का झटका। 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बम गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 और फिर 2017 में सिर्फ $750 का संघीय आयकर चुकाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 15 वर्षों में से 10 साल तक उन्होंने बिल्कुल भी आयकर नहीं चुकाया, बड़े व्यापारिक घाटों का दावा करते हुए। ये वही व्यक्ति है जिसने खुद को एक प्रतिभाशाली व्यापारी कहा था। तो सच्चाई क्या है? भाग 2, प्रणाली से खेलना। ट्रंप ने सिर्फ करों से बचने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कर संहिता को शतरंज के मास्टर की तरह खेला। यह रहा कैसे? द अप्रेंटिस के दौरान हेयर स्टाइलिंग के लिए $70,000 की कटौती, लग्जरी घरों, जेट्स, गोल्फ कोर्स को व्यापार खर्चों के रूप में लिखाना, अपने बच्चों को सलाहकार के रूप में भुगतान करना, कर योग्य मुनाफे को कम करना, 1990 के दशक से लगभग $1 बिलियन का घाटा रिपोर्ट करना। ये रणनीतियां हमेशा अवैध नहीं होती, लेकिन यह दर्शाती हैं कि अत्यधिक धनी लोगों के लिए टैक्स प्रणाली कितनी टूटी हुई है। भाग 3, विदेशी बैंक खाते। अब चलो रहस्यों की बात करते हैं। ट्रंप के चीन, यूके, आयरलैंड में गुप्त विदेशी बैंक खाते थे। उन्होंने विदेशी सरकारों को अमेरिका से ज्यादा कर चुकाया, जिस देश का वो नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए जबकि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे थे, उनका पैसा कहीं और था। भाग 4, कानूनी जांच। फिर दबाव आया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा किया, ये कहते हुए कि उन्होंने आरण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और करों से बचने के लिए उन्हें घटा दिया। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने आपराधिक मामला खोला। वर्ष 2022 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को कर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। ट्रंप खुद अभी तक आरोपित नहीं हुए हैं, लेकिन उनका वित्तीय साम्राज्य जांच के दायरे में है। भाग 5, क्यों यह महत्वपूर्ण है? ये केवल ट्रंप के बारे में नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बारे में है। लाखों अमेरिकी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं और फिर भी 1 अरबपति राष्ट्रपति से अधिक कर चुकाते हैं। समर्थक कहते हैं वह समझदार है, उसने नियमों का उपयोग किया। आलोचक कहते हैं वह एक धोखेबाज है जिसने अपने लिए सिस्टम को चालाकी से तैयार किया। किसी भी तरह से ट्रंप टैक्स घोटाले ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि अमीर लोग भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप टैक्स कोड के मास्टरमाइंड थे या अमेरिका में वित्तीय भ्रष्टाचार का चेहरा थे? मुझे टिप्पणियों में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि राजनीति की दुनिया में जो छुपा है वह हमेशा बाहर आ ही जाता है।